नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएम क्यूब पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो एक एक करके हम लोग लेते हैं। इसमें 5-6 पार्ट हैं। ए कामा बी एक सेट है जिसमें ए और बी है। ये बोला है कि ये सबसेट नहीं है। बी सी ए एक सेट है जिसमें बी सी ए एलिमेंट के रूप में है। तो सबसेट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि इसके सारे एलिमेंट अगर इस सेट में हैं तो ये इसका सबसेट होगा। तो इसके एलिमेंट ए और बी हैं। यहाँ पे ए और बी एलिमेंट के रूप में मौजूद हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। तो ये कथन क्या हो गया आपका? असत्य हो गया। सत्य कथन क्या होगा कि ए बी जो सेट है ये सबसेट है किसका? बी सी ए जिसमें है, क्योंकि ए और बी इसके एलिमेंट इसमें ए और बी इसमें हैं, तो ये इसका सबसेट है। सेकेंड पार्ट बोला है कि ए कामा ई एक सेट है जिसमें ए और ई एलिमेंट के रूप में है। इस सबसेट ऑफ एक्स सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, इसका मतलब क्या हो गया कि सेकंड वाला सेट क्या लिखा है कि स्वर क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। इसको हम लोगों ने जो है रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। तो ए कामा ई ए और ई इसमें एलिमेंट के रूप में है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, इसीलिए ये क्या है? सबसेट है। और वहां पे लिखा भी है कि सबसेट है। तो ये क्या कथन? ये है सत्य कथन है। थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। 1 2 3 सेट के एलिमेंट है। इस सेट में 1 3 5 है और ये लिखा है ये सेट इसका सबसेट है। तो अगर सबसेट है तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो इसके एलिमेंट 1 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। ये क्या हो गया? असत्य हो गया। असत्य क्यों हो गया? क्योंकि अगर ये सबसेट होता तो जो 2 है आपका, 2 जो है आपका पहले सेट में है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है, इसीलिए ये हो गया। फोर्थ पार्ट, ये एक ऐसा सेट है जिसमें केवल एक एलिमेंट है ए। ये बोल रहे हैं कि एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट ए बी सी है, तो ये जो है इसका सबसेट है। तो सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो ये कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। फिफ्थ पार्ट हम लोग देखते हैं। ये सेट है ए जिसमें एलिमेंट के रूप में ए है। ये कह रहे हैं बिलोंग टू ए बी सी जिसमें एलिमेंट के रूप में है, सेट के रूप में। तो बिलोंग टू और सबसेट का मतलब अलग अलग होता है। बिलोंग टू का मतलब होता है कि जिसको बोला जाए कि ये इस सेट में बिलोंग करता है तो उसको एलिमेंट के रूप में उसमें होना चाहिए। तो अगर ये पूरा का पूरा सेट अगर इस सेट में एलिमेंट के रूप में मौजूद होता तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है इसको बिलोंग करता है। लेकिन ए एलिमेंट के रूप में है, ए सेट के रूप में एक ऐसा सेट बना के जिसको ए एलिमेंट के रूप में रखा गया है, ये यहाँ पे नहीं है। तो ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। असत्य। अगर हम लोग इसको सत्य बनाना चाहें तो देखो ऐसे अगर कर दें कि ए बिलोंग टू एक सेट, हम लोग ऐसा बनाएं कि जिसमें जो ये सेट है ये पूरा एलिमेंट के रूप में रहे। ए ये हो गया बी सी, तब ये कथन क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे केवल ए लिखा है तो ये असत्य हो गया। सिक्स पार्ट क्या है? एक्स सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स संख्या से कम 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम जो है प्राकृत संख्या क्या होगी? वो भी सम 2 और 4, ये 2 एलिमेंट होगा केवल केवल। इस सबसेट ऑफ, इसको हम लोग देखते हैं क्या लिखा है? सभी x का समुच्चय जहां x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित करने वाली सारी प्राकृत संख्याएं अगर हम लोग लिखें तो 1 विभाजित करेगा, 2 विभाजित करेगा, 3 विभाजित करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, 9 करेगा, 12 करेगा, 18 करेगा और 36 करेगा। 36 को विभाजित करने वाली सारी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ये है और ये 6 से कम एक सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। अब हम लोग देखते हैं ये जो है इसका सबसेट है कि नहीं। तो सबसेट अगर होगा तो 2 और 4 इसमें एलिमेंट के रूप में है, इसमें भी होने चाहिए 2 और 4 एलिमेंट के रूप में। तो 2 और 4 अपने एलिमेंट के रूप में है, तो ये सबसेट लिखा है, तो इसका मतलब कथन ये क्या है? सत्य है। तो सबसेट है या नहीं है इसका केवल एक ही क्राइटेरिया होता है, उसके सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए। ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन हम लोग इसके बाद देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। ये लिखा है आपका, मान लीजिए कोई एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट के रूप में क्या है, 1 है, 2 है और 3 और 4 को लेके एक सेट बनाया गया है। वो पूरा सेट इसमें एलिमेंट के रूप में है और 5 इसमें एलिमेंट के रूप में है। तो इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे हैं, आपको ये बताना है कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं पहले इसको आराम से। पहले सेट ए जो दिया है आपका, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये क्या है, सेट में एलिमेंट के रूप में 1 है, 2 है और एक एलिमेंट आपका क्या है, 3 और 4 को एलिमेंट के रूप में एक सेट बनाया गया। वो पूरा का पूरा सेट आपका एलिमेंट के रूप में मौजूद है आपका, और ये 5 एक एलिमेंट के रूप में है। अब पहला पार्ट हम लोग देखते हैं कि सही है कि गलत है। ये बोल रहा है पहला पार्ट कि 3 और 4 को लेके एक सेट बनाया गया, ये क्या ए का सबसेट है। तो अगर ये सेट ए का सबसेट होगा तो इसमें जितने सारे एलिमेंट हैं वो सारे के सारे आपके सेट ए में होने चाहिए। इसमें एलिमेंट के रूप में 3 है और इसमें 4 भी है। तो अब हम सेट ए को देखते हैं। सेट ए में एलिमेंट के रूप में क्या है, 1 है, 2 है, 5 है। 3 और 4 सेट एलिमेंट के रूप में नहीं है। 3 और 4 को एलिमेंट के रूप में लेके एक सेट बनाया गया, वो पूरा का पूरा सेट एक एलिमेंट के रूप में। ये पूरा का पूरा आपका ये सिंगल एलिमेंट है। ये इस सेट का ये एक अवयव है, ये अलग अलग नहीं है, ये सिंगल एलिमेंट है ये। तो 3 और 4 इसमें एलिमेंट के रूप में नहीं है। तो ये वाला क्या हो गया आपका, गलत हो गया, यानी असत्य है। ये कथन क्या है आपका, असत्य। पहला वाला असत्य हो गया। सेकंड वाला हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है 3, 4 और ये सेट बना दिया। ये कह रहा है बिलोंग टू सेट ए। बिलोंग टू का मतलब होता है कि वो पूरा का पूरा उसी सेट में हो, तो उसको बिलोंग टू बोलते हैं। कि यानी ये जो 3, 4 को लेके एक सेट बनाया गया, ये पूरा का पूरा सेट आपका क्या सेट ए में है एलिमेंट के रूप में। तो हाँ, ये एलिमेंट के रूप में सेट ए में है, यहां से दिख रहा है। तो ये कथन क्या हो गया, ये सत्य हो गया। 3 ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम एक सिंगल जो है एलिमेंट के रूप में सेट ए में है, इसीलिए बिलोंग टू ए सत्य हो गया। देखिए सबसेट टू ये गलत है, लेकिन बिलोंग टू ए सही है। थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। 3, 4 को लेके एक सेट बनाया गया। वो सेट जो है पूरा आपका एलिमेंट के रूप में लेके एक सेट बनाया गया। ये बोल रहे हैं क्या ये ए का सबसेट है। तो ए का सबसेट होगा अगर इसके जो ये सेट है, इसके सारे एलिमेंट सेट ए में होंगे। तो इसमें एलिमेंट के रूप में हमारा क्या है, ये जो इधर सेट लिखा है, इसमें एलिमेंट के रूप में अपना पूरा ये है। ये एक सिंगल एलिमेंट है। ये अगर ये एलिमेंट के रूप में सेट ए में होगा तो ये इसका सबसेट है, अदरवाइज सबसेट नहीं है। तो ये 3, 4 को लेके सेट बना के ये एलिमेंट के रूप में है कि नहीं है, ये यहाँ पे एलिमेंट के रूप में सेट ए में है, तो ये इसका सबसेट है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि 1 जो है बिलोंग टू सेट ए, यानी 1 जो है एलिमेंट के रूप में क्या सेट ए में है। हाँ, 1 एलिमेंट के रूप में सेट ए में है, तो ये कथन इसलिए क्या हो गया, सत्य हो गया। अगला पार्ट क्या है, 1 इज सबसेट ऑफ ए। ये पूछ रहे हैं कि 1 इज सबसेट ऑफ ए। तो 1 तो कोई सेट है ये नहीं है ना, ये 1 को सेट के रूप में बनाया ही नहीं गया है। तो ये कथन क्या हो गया, ये असत्य हो गया। वन एक जो है यहाँ पे सेट के रूप में बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सेट में मझला ब्रेकर लगाते। तो 1 जो है सबसेट ऑफ ए नहीं है, 1 जो है ए का सबसेट नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ये लिख दें ये कि 1 को एक सेट के रूप में बना लें, फिर देखें कि क्या ये ए का सबसेट है। तो हाँ, ये सेट जो है ये ए का सबसेट है, क्योंकि इसमें 1 एलिमेंट के रूप में है और ए में भी 1 एलिमेंट के रूप में है। तो ये बात सत्य है, लेकिन ऊपर वाली बात देखिए है जो वो क्या है, असत्य है। ये 5 पार्ट आपके हो गए। इसको हटा के हम लोग और करते हैं फिर। छठा पार्ट हम लोग करते हैं 1, 2, 5। एक सेट है जिसमें 1,
टू 5 एलिमेंट के रूप में है। ये पूछा है कि क्या ये ए का सबसेट है। तो अगर इस सेट के सारे एलिमेंट सेट ए में होंगे तो ये सबसेट होगा। इसमें 1 है, 1 सेट ए में है, 2 सेट ए में है, 5 सेट ए में है, तो ये क्या है, इसका सबसेट है। तो ये कथन क्या है आपका, सत्य है। सेकंड पार्ट देखते हैं। 1 2 5 सेट के रूप में लिखा है, ये क्या, बिलोंग टू ए। बिलोंग टू का मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या सेट ए में एलिमेंट के रूप में है, नहीं है। ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट के रूप में कहीं पे नहीं है। तो ये क्या हो गया, कथन असत्य हो गया। हाँ, इसके बाद वाला क्या है, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। तो अगर ये सबसेट ऑफ ए होगा तो इसके जो एलिमेंट है 1 2 3 इसमें होने चाहिए। तो 1 2 तो है एलिमेंट के रूप में, लेकिन 3 यहाँ पे कहीं एलिमेंट के रूप में नहीं है। तो ये क्या हो गया, कथन असत्य हो गया। फिर जो है आपका 9th नंबर, ये बोला है कि 5 बिलोंग टू सेट ए। तो 5 क्या सेट ए में एलिमेंट के रूप में है, 5 सेट ए में एलिमेंट के रूप में नहीं है। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। 10th पार्ट है, ये बोला है कि 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो 5 जो होता है ये सभी सेट का सबसेट होता है, ये तो हमेशा सही होता है। तो ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। एक पार्ट और बचा है इसमें, ये बोल रहे हैं कि एक सेट हमने बनाया जिसमें 5 को एलिमेंट के रूप में बनाया, तो क्या ये ए का सबसेट है। तो इसमें इस सेट में एलिमेंट के रूप में 5 है। तो अगर एलिमेंट के रूप में सेट ए में 5 कहीं पे होगा तो ये सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सेट ए में 5 एलिमेंट के रूप में कहीं पे नहीं है, इसलिए ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। तो एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, इसके बाद 4th क्वेश्चन, छोटा सा पार्ट है, कर लेते हैं। इसमें उप समुच्चय लिखने हैं। 4th पार्ट जो है आपका इसका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। एक दिया है आपका सेट ये हो गया। सेकंड पार्ट इसमें दिया है आपका ए कामा बी एलिमेंट के रूप में, ए और बी। थर्ड पार्ट है 1 2 3 और 4th पार्ट है आपका 5। तो उप समुच्चय हम लोग कैसे लिखते हैं कि किसी भी सेट का उप समुच्चय लिखने के लिए आप उस सेट से एक एलिमेंट निकाल के एक सेट बना लें, वो भी होगा। 2 एलिमेंट निकाल के बना लें, 3 एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट निकाल के बना सकते हैं। और एक चीज और होता है, जो 5 होता है वो सभी सेट का उप समुच्चय होता है। और सेट जो अपने आप का सेट जो होता है, यानी सेट ए का उप समुच्चय होता है। तो 2 हमेशा इंक्लूड करने, एक 5 और एक वही सेम सेट। तो हम लोग ये जो पहला सेट लिखा है इसके उप समुच्चय बनाना चाहते हैं। ये सेट है जिसमें एलिमेंट के रूप में केवल एक ही रो मौजूद है और वो है ए के सभी उप समुच्चय हम लोग लिखने जा रहे हैं। क्या होगा आपका, एक तो 5 हो गया और एक ये सेट अपने आप का, ये तो हो ही जाएगा।
अब हम लोग कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि ए को एलिमेंट के रूप में लेकर एक सेट जब हम बनाएंगे तो ये सेट अपने आप में खुद ही बन जाएगा। तो दो एलिमेंट लेके हम लोग बना नहीं सकते, दो एलिमेंट है ये नहीं, तो इसके केवल कितने सेट होंगे, उप समुच्चय होंगे, सबसेट होंगे दो। पहला वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाला पार्ट है ए कामा बी, इसमें दो एलिमेंट हैं के सभी उप समुच्चय हम लोग लिखना चाहते हैं। तो एक तो फाई और एक ये सेट अपने आप में, ये दोनों तो पहले ही हम लोग लिख लेते हैं। अब इसका एक एलिमेंट लेके हम लोग सेट बनाएंगे तो ए बन गया, बी को ले लिए बी बन गया, दो एलिमेंट को लेके बनाएंगे तो ए और बी दोनों आ जाएगा, ये सेट अपने आप बन जाएगा। तो इसके इतने उप समुच्चय होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। थर्ड पार्ट में 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है, तो इसके सभी उप समुच्चय हम लोग लिखने जा रहे हैं। एक तो फाई हो गया और एक सेट ये अपने आप में ये तो होगा ही। अगला हम लोग लिखते हैं, एक एलिमेंट लेके हम लोग लिखेंगे तो 1 एक बन गया, दो को ले लिए तो एक उप समुच्चय बन गया, 3 को ले लिए तो एक बन गया। अब दो को लेके बनाते हैं तो 1 और 2 बन गया, 1 और 3 बन गया, 2 और 3 बन गया। अब 3 को लेके बनाएंगे तो 1 2 3 बन जाएगा, ये पहले से इंक्लूड है, तो इससे ज्यादा जो है इसके उप समुच्चय नहीं बनेंगे। फोर्थ पार्ट आपका फाई, फाई जो सेट है के सभी उप समुच्चय। तो फाई सेट में तो एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो इसका उप समुच्चय क्या होगा, केवल और केवल क्या होगा, फाई, यानी ये सेट अपने आप का केवल उप समुच्चय होगा। तो इसके कितने उप समुच्चय होंगे, एक। यानी हम लोग एक फार्मूला भी पढ़े थे कि अगर किसी भी सेट में m एलिमेंट हो तो उसके सबसेट की संख्या 2 के पावर m होती है। यहाँ पे m बराबर क्या है, 0 है, तो 2 के पावर 0 करेंगे तो 1 आ गया। यहाँ पे m की वैल्यू 1 है तो इसके कितने आने चाहिए, 2 के पावर 1, 2 आ गया। यहाँ पे m की वैल्यू 2 है तो इसमें आना चाहिए 2 के पावर 2 यानी 4, तो ये 4 आ रहा है। यहाँ पे m की वैल्यू 3 है तो 2 के पावर 3 यानी 8 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे फिफ्थ सिक्स्थ, अब इसमें इतना ही रखते हैं हम लोग अभी तक।